हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 8.1 के प्रश्न संख्या 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब यहाँ sin a का मान दिया गया है और cos और tan a का मान परिकलित करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं sin a बराबर यहाँ दिया गया है 3/4। तो अब यहाँ पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, अब जैसे कि यहाँ पर sin a दिया गया है तो यहाँ त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम देते हैं हम a b c। अब यहाँ पर दिया गया है sin a, तो sin a होता है p/h। जैसे यहाँ sin a का फॉर्मूला होता है p/h। तो इस तरह जो है यहाँ 3 हो गया, ये p का मान हो गया और h का मान यहाँ पर 4। अब यहाँ ac निकालना हो, यानी यहाँ पर कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने का फॉर्मूला यानी b बराबर होता है √h² माइनस p का स्क्वायर। तो b बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, h 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस p दिया गया इसका 3, तो 3 का स्क्वायर। b बराबर यहाँ पर क्या हो गया, तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो होता है 16 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो -9। b का मान यहाँ पर क्या हो गया, तो 16 में से 9 गया तो 7, यानी b का मान √7 हो गया। अब यहाँ निकालने के लिए कर रहा है cos a का मान। cos a यानी cos a बराबर होता है b/h। तो b/h तो b का मान यहाँ पर जो हम निकाले ये √7 यहाँ पर b का मान हो गया और b/h है तो √7 b का मान है और h का मान 4। तो इसका आंसर हो गया √7/4। दूसरा कर tan a का मान, tan a बराबर होता है p/b। और p/b, p का मान यहाँ दिया गया है 3 और b का मान यहाँ पर √7। तो इस तरह cos a का मान √7/4 और tan a का मान हो गया 3/√7। अब प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो इसमें हम cot a को यहाँ बाहर निकालते हैं तो यह 8 बट्टा यहाँ 15 हो जाएगा, यानी cot a का मान यहाँ पर हो जाता है 8/15, यानी cot a बराबर होता है b/p। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में cot a b/p है, यानी 8/15 है, तो b का मान यहाँ पर 8 और p का मान हो गया 15, यानी यहाँ पर 15 हो गया p और b का मान 8। तो सबसे पहले हम इसमें sin a बराबर होता है p/h और sec a बराबर होता है h/p। तो sin a और sec a का मान निकालने के लिए h का मान पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले h निकालते हैं। तो h निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो h बराबर √p² प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। h बराबर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। h बराबर, अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 289, अब h बराबर 289 का वर्गमूल हो जाता है 17। तो इस तरह h का मान जो यहाँ पर निकल गया वो 17। अब यहाँ पर कह रहा है sin a का मान, तो sin a बराबर हो जाएगा p/h, यानी sin a का मान p/h। तो p का मान यहाँ दिया गया है 15 और h का मान 17 होगा, यानी sin a का मान 15/17 हो गया। दूसरा कह रहा है sec a का मान यहाँ पर कह रहा है sec a बराबर, sec a होता है h/b। तो sec a का मान यहाँ पर क्या हो गया, तो h 17 और b का मान यहाँ दिया गया है 8। इस तरह sin a का मान 15/17 और sec a का मान 17/8। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।